कहा जाता है ना, 2 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। वही है जीवन की 2-4 घड़ी, जैसे फूल बाग को और डाल के गिरे फूल कौन काम आएंगे। यदि डाल में लगे हैं तो माली इसको उतार करके और भगवान के सेवा के लिए बाजार में बेचता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है तो कोई मतलब का नहीं होता है। और फूल भी फिर अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है कि हम ना भगवान की सेवा में आए लग सके, ना हम देश की सेवा में लग सके, और ना किसी महान संत की सेवा में लग सके। आज खिले कल झुक चले, परसों मिले है धूल, और देख दशायों फूल की फिर क्यों फूलत फूल। एक राजकुमारी थी, उनका नाम था बैराग्यवती, और उनको बचपन से वैराग्य हो गया। संसार के बहुमूल्य पदार्थ उनको अच्छे नहीं लगते हैं, 56 प्रकार का भोजन उनको अच्छा नहीं लगता है, रूखा सूखा चना इत्यादि भून करके जो उससे अपना जीवन निर्वाह करना, अच्छे वस्त्र आभूषण पहनना उनको अच्छा नहीं लगता है, फटे पुराने पहन करके अपना जीवन यापन करना। माँ बहुत समझाती, बेटी ये तो खेलने और खाने की उम्र है। बोले नहीं, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। कहा है, माँ ने कहा ठीक है तो बेटी। अब वो वैराग्यवती को एक गुरु की तलाश थी कि कोई गुरु मिल जाए, हमको सतगुरु मिल जाए तो भव सागर से पार करा दे, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। बिना गुरु के तरण तारण नहीं होता है। गुरु की जब कृपा होती है तभी भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की शरण में पहुंचते हैं। एक दिन की बात, वैराग्यवती अकेली ही थी, सोच रही थी कि मुझे कोई सद्गुरु मिल जाए, मेरी बाहें पकड़ करके संसार से उबार ले। एक चोर रास्ते से जा रहा था, उसने सुन लिया कि राजकुमारी को गुरु की आवश्यकता है। वो जाकर के नकली साधु बन गया, नकली वेश बना लिया और आकर के महल में पहुंचा। संयोग से राजकुमारी ही बाहर आई। महाराज कहिए, बोले प्यास लगी, पानी पीना है। पानी लाई। अब साधु ने, वो जो बनावटी साधु थे, उन्होंने पूछा तुम ये बताओ पहले दीक्षित हो अदीक्षित हो? बोले महाराज मैं समझती नहीं हूँ, सही सही हिंदी में बोलिए। बोले आपने किसी से दीक्षा ली है, मंत्र लिया है? बोले ना, अभी तो नहीं लिया। तो बोले मैं बिना मंत्र लिए व्यक्ति के हाथ से पानी नहीं पीता हूँ। महाराज आप प्यासे ही जाएंगे? बोले क्या करूँ? तो कृपा करो, एक उपाय है, आप मुझे मंत्र दे दीजिए, आप ही मेरे गुरु बन जाइए और मेरे हाथ से पानी ले लीजिए। राजकुमारी से उस कपटी जो गुरु बनावटी वेश का जो महात्मा आए थे, उन्होंने कहा हम साधु संत इन अट्टालिकाओं में, ऊंचे महलों में रह करके मंत्र नहीं देते हैं, तुमको मंत्र ही लेना है तो छोड़ दो इन अट्टालिकाओं को, महलों को, चल दो मेरे साथ बन। वैराग्यवती तो पहले से ही तैयार थी महाराज। उसने कहा गुरुदेव क्या क्या ले लो? बोले बहुत सारा आभूषण ले लो, सोना चांदी हीरा जवाहरात बांध लो जितना बन सके। वही किया महाराज, जल्दी सारा गहना लेकर के और बनावटी महात्मा के साथ जंगल में पहुंच गई। इतने घोर जंगल में पहुंच गई कि वहां पर कोई जीव जंतु भी के अलावा और कोई नहीं आता है। अब उसने एक कमर से रस्सी निकाली और एक पेड़ के पास खड़ा कर दिया और कहा कि अब हम तुमको मंत्र दे रहे हैं, घबराना मत। और रस्सी से वो बांधने लगा। कहा भैया मंत्र बोलते बोलते बंधन कर रहे हैं, फिर मंत्र बोलते बोलते ही तुमको खोलेंगे। अब वो तो गुरु भक्ता थी, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सुधते ही। और महाराज बलती गई। अब उसने इतना जकड़ के बांध दिया महाराज,
और बांध करके जो सामान लाई थी राजकुमारी, उस सामान को लेकर के चला गया। वो तो चोर था ना, साधु तो भेष बना लिया था। अब महाराज बहुत, एक दिन बीत गया बिना भोजन पानी के, 2 दिन बीता, तीसरे दिन महाराज भगवान तक संकेत पहुंच गया। नारद जी से कहा देखिए कौन तपस्या कर रहा है। नारद बाबा गए, देखा, संसार में भ्रमण किया, कोई कुछ नजर नहीं आता है। जंगल में एक कन्या बनी पड़ी दिखाई देगी। नारद जी समझ गए कि लगता है भगवान को संकेत करने वाली है ये कन्या। पास में गए, बेटी तुमको कौन बांध गया है? लाओ मैं तुम्हारे बंधन खोल दूं। वो कन्या बोली ना ना महाराज, आप मेरे बंधन को मत खोलना। क्यों? क्योंकि ये बंधन मेरे गुरु के द्वारा बना हुआ है और बोल गए हैं कि मैं अभी बांध रहा हूँ और आकर के फिर खोलूंगा। नारद बाबा ने समझाया, बेटी गुरुदेव बंधन ही बांधते हैं, गुरुदेव तो बंधन से मुक्त करते हैं। बोले ना महाराज, तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई हमारे में खोट होगी क्या? बोले गुरु कुमार घट शिष्य है, गड़ गड़ काढ़त खोटो। जब कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो अंदर हाथ लेकर के ऊपर से चपाती मारता उसको सुंदर बनाने के लिए। तो राजकुमारी कहती है हमारे में कोई कमी होगी तो ये सजा दे करके अंदर से कृपा का हाथ लगा रहे हुए गुरुदेव भगवान, और ऊपर से सजा दे रहे हैं हमारे लिए, हमारी सुंदरता, हमारी भक्ति निखारने के लिए। जब उस कन्या ने, राजकुमारी ने नारद भगवान को ही उल्टा गुरु कुम्हार के घड़े का उपदेश देकर के कहा, तो नारद बाबा ने सोचा कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली, चलो भगवान के पास चलते हैं। भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा क्यों समस्या हुई? बोले नहीं महाराज, कोई कठिन समस्या नहीं थी। एक कन्या है, 3 दिन से भोजन पानी नहीं किया, जंगल में कोई दुष्ट बांध गया है, तो उनका बंधन खोला। बोले नहीं, मैंने खोलने का प्रयास किया लेकिन वो तो मेरी ही गुरु बन गई, उल्टे को कुम्हार के घड़े का उपदेश करने लगे। अब बोले प्रभु अब तो आपको ही चलना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा पहले एक काम करो, जो बनावटी उनका जो गुरु था ना ढोंगी, उसको कहीं खोज करके लाओ। अब नारद बाबा ने कहा महाराज चोरों का कोई ठिकाना तो होता नहीं, कहाँ खोजूंगा? भगवान कहते हैं कहीं भी खोजो, तुम तुम्हारे CID हो। अब नारद चले, महाराज वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, 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 होत पाप सब क्षारायण, हो तो पाप सब नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल।
अंत में एक जगह कोई व्यक्ति मिल गया, कुछ काम कर रहा था, नीचे मुड़ी डाल करके। नारद जी ने कहा चलिए उठिए, तुमको भगवान बुला रहे हैं। बोले ना ना महाराज तुम भूल गए होंगे, बाबा जाओ जाओ, कोई दूसरे भक्त को बुला रहे हैं, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ चोर। अरे नहीं नहीं उठो, तुम ही को बुला रहे हैं। तब तो उसने ऊपर सिर किया, क्यों कारण? बोले तुमने किसी को शिष्य बनाया है। बोले हाँ। बोले चलो उस शिष्य को दर्शन दे रहे हैं भगवान, तुमको भी दर्शन देंगे। तब तो भगवान नारद जी के साथ में वह जो चोर था वो भगवान के पास पहुंचा, राजकुमारी के पास। भगवान पहले से ही खड़े, उस राजकुमारी के नेत्र बंद थे। गुरुजी खड़े, भगवान खड़े और नारद बाबा खड़े, तीन लोग खड़े। भगवान ने कहा अब तुमने इसको शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, तो इसका पूर्ण दीक्षा करो, इसका बंधन खोलो। भगवान ने बंधन खुलाया। अब उस कन्या ने जब आंख खोली तो गुरु भगवान और नारद जी खड़े। अब बंधन करूं तो किसको करूं? तो सबसे प्रथम जो है उस कन्या ने गुरु को बंधन किया। क्यों? क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। गुरु नहीं होते तो भगवान के दर्शन दुर्लभ थे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पांव। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताओ। गुरु के चरणों में बंदन किया, भगवान को प्रणाम किया, और जो भगवान का दर्शन हो जाता है ना, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगनाशन तबहि। भगवान का दर्शन होने पर कितना भी कोई पापी, महान पापी क्यों ना हो, उसके सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये भगवान के दर्शन का फल है। वह चोर गुरु बना था, उसको भी भगवत कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है, भगवान के दर्शन हो गए, और कन्या तो हो ही गई। तो कहा जीवन की दो चार घड़ी जैसे फूल बाग को डाल के गिरे फूल कौन काम आएंगे। और कहे तो मलूक दास छोड़ दे वीरानिया से, मर जाने के बाद एक मांस कुकरो न खाएंगे। क्यों रे अचेती नर आज हूं न चेत भयो, पाप की कमाई को तू कितने दिन खाएगो। हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, बकरा की खाल देखो पानी भर लाई है। गाय और भैंस खाल की पनैया बनी भांति भांति, मृग की खाल जो ऋषि मुनि मन भाए हैं। सावर की खाल को राखत है सूरवीरों, और गेड़ा की खाल की ढाल बनी आई है। कहे कवि दयाल दास हरि के भजन बिना, ये मनुष्य की खाल किसी काम नहीं आएगी। इसलिए जीवन रहते रहते भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, संतों की महिमा का वर्णन किया है।